नमः संस्कृता दोस्तों, आज हम लोग नल चंपू प्रथम उच्छ्वास एक दृष्टि में देखते हैं। चंपू काव्य परंपरा का उपजीव नल चंपू है। इसके अनुकरण पर ही पश्चातवर्ती चंपू काव्यों की रचना हुई है। इसके प्रणेता त्रिविक्रम भट्ट हैं। यह कृति श्लेष प्रधान है। चमत्कारपूर्ण शैली में लिखा गया यह काव्य कला की दृष्टि से अत्युत्तम है। इसकी कथा लोक विश्रुत नल दमयंती के उपाख्यान पर आधारित है। नल चंपू के प्रारंभिक उच्छ्वास में सरस्वती वंदना पूर्व कवियों की प्रशंसा करके आर्यावर्त देश का विस्तृत आलंकारिक वर्णन किया गया है। आर्यावर्त नाम का एक देश है जो समस्त भू विस्तार पर चमकते हुए तिलक के समान प्रतीत होता है। उस देश के निषद नामक जनपद में निषदा नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है। उस नगरी में पुण्यशाली परोपकारी नल नाम का राजा गुणवान ब्राह्मण महामंत्री के साथ राज्य करता था। राजा नल ऐसे हृदय तुल्य सुयोग्य मंत्री पर राज्यभार छोड़कर स्वयं सांसारिक सुखों को भोगने लगे। इसकी प्रमुख सूक्तियां हैं रम्या रामायणी कथा कांतेयो भारती कविरेव कवे श्रमम ब्राह्म्यु दौर्जने संसद द्वंदनीय समेखला जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विप्लवा सा नगरी नगत नया गौरी मनोहरा भाति हारा यु बिहारा निरूपमा नवा यवंश्री। इनके यानी नल का चरित्र चित्रण इस प्रकार है कि इनके पिता का नाम वीरसेन, मंत्री का नाम श्रुतशील, राजधानी इनकी निषदा नगरी है। इनकी चारित्रिक विशेषताएं उदार, धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण, नीतिज्ञ, रणकुशल, प्रजानुरंजक, पुण्यशाली, परोपकारी, कलाओं में निपुण। इनकी श्रेणी है नायक का श्रुतशील जो पिता का नाम सलंकायन। चारित्रिक विशेषताएं हैं दयालु, राजा का जीवन रूप, प्राणसम, सुयोग मंत्री, वेदज्ञ, पुण्यशाली, व्यवहारशील, राजनीतिज्ञ, स्वभाव से अनुरक्त, पवित्र, ब्रह्मवेत्ता, संतापक तथा इनकी श्रेणी है मंत्री जाति के हैं ब्राह्मण। त्रिविक्रम भट्ट का परिचय यानी यमुना त्रिविक्रम उपाधिकारी कविवर त्रिविक्रम भट्ट ने चंपू काव्य परंपरा के उपजीव नल चंपू की रचना की, जिसके आधार पर पश्चातवर्ती समय में 300 से अधिक चंपू काव्यों की रचना हुई। त्रिविक्रम भट्ट कृत नल चंपू का दूसरा नाम नल दमयंती कथा भी है। इन्होंने एक दूसरा मदालसा चंपू भी लिखा। त्रिविक्रम भट्ट हैदराबाद राज्य के अंतर्गत मान्यखेत ग्राम के अधीश्वर जयतुंग द्वितीय के पुत्र इंद्रराज तृतीय 915 ईस्वी के राज्य कवि थे। राज्य कूटवंशी राजा तृतीय 915 ईस्वी के नवसारी वाले दानपत्र के लेखक यही त्रिविक्रम भट्ट थे। इनका समय 10वीं शताब्दी का आरंभ है। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।